बेसिंदव नमक जो वालुका यंत्र में रखे थे वो सब सांग शीतल हो गई है। अब उसको नीचे उतार कर मटकिया काट रहा है। ले लेना यार, डिश ले ले। अब सभी संपुट अब निकाल लेंगे। नहीं ऐसे नहीं, बहुत संभाल कर लेना है। वे मटकिया निकाल लिया है संपुट, उसको एक तरफ रख दे। बस ऐसे ही भरा हुआ रहने दे। अब उसको खोल कर निकालते हैं, देखते हैं क्या हाल हुआ है। अब ये मटकिया में से नमक निकाल रहा है। देखो एकदम लाल कंकु के समान निकल रहा है सिंधव नमक, बिल्कुल आटे जैसा भस्म। अभी दो बाकी है खोलने के लिए, खोल करो बाद में बताता हूँ। देखो सब नमक निकाल लिया है, एकदम लाल कंकु के समान, जैसा उगता सूर्य होता है ऐसे कलर का बन गया है। ये सिंधव नमक, ये सब संपूर्ण खुले हाउस की मिट्टी है। ये सिंधव नमक इतना देहवाद और लोहवाद के लिए काम का है कि अगर सही तरीके से सिंधव नमक बन गया तो समझो आपका सारा काम देहवाद और लोहवाद दोनों के लिए अक्षीर बनता है। बहुत लंबी क्रिया है उसको बनाने के लिए। पहला पार्ट में मैंने बताया था, लेकिन अब दूसरा पार्ट में मैं बहुत विगतवार डिटेल से बताता हूँ किस तरीके से उनको बनाना है और कौन से काम में ये सिंधव नमक आता है, देहवाद तरीके से और लोहवाद तरीके से। बहुत अच्छी क्वालिटी का सिंधव नमक 5 तोला की एक डगली लेकर उसको 25 तोला शीरिष का रस, शीरिष का जो पेड़ आता है वो शीरिष के जड़ के रस में खूब खरल करना है। जब कीचड़ समान हो जावे इसके बाद उसको कीकर के जो बबूल वनस्पति होती है, कीकर वनस्पति के फल के सरस 10 तोला लेकर इसमें खरल करना। जब इसमें भी खरल करते करते कीचड़ समान हो जावे तब उसमें जो वजन है वो इसका समभाग रस लेकर, यानी कि 10 तोला के आसपास रस अधेड़ा का लेना है। अधेड़ा यानी कि अपामार्क
चिड़चिटा भी बोलते हैं। इसमें खरल करना है। जब चटनी समान किसर समान इसमें भी खरल करते हो जावे, तब इसमें चौथा भाग का गाय का गोबर का रस डालना है। यानी कि जो वज़न है ये उसके चौथे भाग का वज़न गाय के गोबर का ताज़ा रस डालकर 20 मिनट खरल करके बाद में इसमें पुदीना का रस 100 रस 1.25 सेर डालकर मंद अग्नि पर चढ़ाना है। वो पुदीना का रस मंद अग्नि पर 1.25 सेर पाचन करना है। सभी भेद उड़ जावे, पुदीना का रस का सभी भेद उड़ जावे, सूखा भाग हो जावे, तब पात्र में से सूखा भाग ले लो और उसके समभाग में, जो सूखा भाग है उसके समभाग में एरंडिया दिवेला का पात्रा का रस और गरमाला यानी कि कर्णिकार 100 रस, धतूरा का 100 रस और आंकड़ा का पान का 100 रस और काकमासी का 100 रस। काकमासी यानी कि ये पांसी का 100 रस निकाल कर 25 तोला पांसी का रस संभाग लेकर उसमें खूब खरल करना है। बाद में जब किसर समान हो जाए तो उसका एक गोला बना लो और उसको सुखाकर संपुट बना लो। संपुट बनाकर उनको अच्छी तरह से कपड़ मिट्टी कर दो। अगर तो 2 कौड़िया के बीच में भी उनका संपुट बना सकते हो या तो छोटी मिट्टी के मटकी में भी संपुट बना सकते हो। बाद में वो संपुट को बिल्कुल सूख जावे, कपड़ मिट्टी सूख जावे तो एक लोखंड की कढ़ाई में वालुका यंत्र में डालकर प्रथम दिन उनको 1-1 इंच जाडी 2 लकड़ी की मन अग्नि देनी है। प्रथम दिन 2 लकड़ी की अग्नि पूरी हो जावे, बाद में 4 दिन तक 3-3 इंच जाडी लकड़ी की अग्नि देनी है। बाद में छठा दिन 4 इंच जाडी 4 लकड़ी की अग्नि 100 घंटे देनी है। बाद में स्वांग शीतल हो जावे तो ये वालुका यंत्र में से संपुट निकाल कर ये अग्निशाई नमक ले लो। जो अग्निशाई सूर्य के समान कलर का होगा, सूर्य के समान कलर का स्वर्ण कलर का है, जो इसमें लिखा है ऐसा ही है। बाद में वो नमक को कांच की शीशी में भर लो। ये नमक 2000 सेंटीग्रेड गर्मी आपो तो भी पिघलेगा नहीं, इतना ये अग्निशाई नमक होता है। ये नमक का मूसा बनावे या तो जल यंत्र में जल मुद्रा के बाद में भी उसकी काशकुपी बनावे तो भी वो कसूस उसको होता नहीं है। उसका मूसा भी आप बना सकते हो। वो पानी में कभी घोलेगा नहीं, वो उसका दुश्मन सिर्फ सांस है, मठा में वो तुरंत पिघल जाएगा, पानी में वो पिघलने वाला नहीं है। ऐसा ये नमक देहवार और धातुवाद के लिए उपयोगी होता है। ये नमक पेट के सभी रोगों के लिए 1 रत्ती नमक लेकर उनके साथ 1 रत्ती जीरा, काला नमक 1 रत्ती, शंख भस्म 1 रत्ती और हींग आधी रत्ती सभी के साथ सेवन अनुपान के साथ सेवन करने से दरेक प्रकार का पेट का दर्द 7 मिनट में नष्ट हो जाता है और अपान वायु इतना धड़ाका के साथ छूटते हैं कि पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। सभी गैस निकल जाता है, शरीर में से सभी प्रकार का गैस निकल जाता है। आफरा, कब्जियात, अजीर्ण, मंदाग्नि, वायुगोला, उल्टियों, पेट में अग्नि अंटकવું नहीं, कफ, पित्त उपरोक्त दरेक रोग ये नमक थी अति शीघ्र नष्ट होता है, अति शीघ्र। ये नमक दूसरा है, ये नमक के साथ 1 तोला वरियाली, 1 तोला सोयाबीन और 1 तोला मूला का रस और 1 तोला चित्रक, 1 तोला भांग का रस, इनके साथ लेने से 10 वर्ष जूना मच्छा भी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। ये नमक के साथ स्थायी गंधक, स्थायी सुरोखार,
સ્થાયી નવસાર, ત્રિકટુ, पंचकोल, रस सिंदूर, दरेक चीज 2-2 रत्ती लेकर सित्रक के रस में खरल करके गोली बनाकर उनको नींबू के रस और मूला के रस में 1-1 तोला के साथ लिया जाए तो 2 साल जूना जड़ों जड़ का रोग भी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। ये स्थायी नमक पारद की बाह्य दूती और गर्भदूती करने में बहुत श्रेष्ठ है। पारद का जारना, चारना, प्रतिचारणा, अनुवासन वगैरह भी कोई भी क्रियाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण पुरवार होता है। स्थायी लवण, ये स्थायी नमक कोई भी वस्तु के साथ लेकर अणु परमाणुओं में प्रविष्ट हो जाता है तो ऐसा प्रविष्ट होता है कि ते फिर दूसरी बार खुलता नहीं है। ऐसा वो नमक काम करते हैं। जो भी हम पारद को ग्रास देना चाहते हैं उनके साथ ये नमक डाला जाए तो पारद के अणु परमाणुओं में वो प्रविष्ट करवा देता है। लेकिन पारद बुभुक्षित होना चाहिए, पारद बुभुक्षित लेना है। बुभुक्षित पारद में अब्रक सत्व के कोई पण सत्व धारण करना है, कोई भी प्रकार का सत्व पारद में धारण करना है तो ये पारद में घुसाड़ देता है, वो पारद को रंजित कर डालता है। इतना ये अग्निस्थायी सिंधव नमक अति महत्व का पुरवार होता है। आगे मैं लोहा जान करूँगा। लोहा जान करना है अति राक्षसी पारद में जो मैंने सोडियम मेटल में से पारद पास किया है, इसके लिए ही मैंने ये सिंधव नमक बनाया है। इस सिंधव नमक इसमें मैं उपयोग करूँगा, आपको मैं दिखाऊंगा वो वीडियो में। बहुत अच्छी तरीके से ये सिंधव नमक काम करता है देहवाद के लिए और लोहवाद के लिए, लेकिन उसकी बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। 2 से 3 महीना ये बनाने में जाता है। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। इसके हिसाब से ये सिंधव नमक का जो बनाने की प्रक्रिया में आपको जड़ी बूटियों के रस में दिखाने वाला था वो नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन किस तरीके से वो जड़ी बूटियों का रस उनको पाचन किया जाता है वो डिटेल से मैंने बता दिया है। पूरी डिटेल से मैंने बता दिया है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ी देर रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको मालूम होवे। शायद आपको याद ना रहे तो ये स्क्रीनशॉट में आप पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। ये पहले पेज का स्क्रीनशॉट है। अब दूसरे पेज का भी पीछे की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।